हर इंसान को 16 साल का होते ही पूरी बॉडी की कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़ती थी। इस सर्जरी के बाद लोगों के बीच मौजूद हर तरह का अंतर मिट जाता था और सभी एक जैसे सुंदर दिखाई देने लगते थे। 15 साल की एमी हर सुबह की शुरुआत अपने चेहरे को सिस्टम के जरिए एडजस्ट करके करती थी। उस दिन भी वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को ध्यान से देख रही थी कि तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, जिसमें उसने उसे उनकी पुरानी और खास जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। मैसेज मिलते ही एमी खिड़की से बाहर निकली और तेजी से छत की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वही उनकी सीक्रेट मुलाकातों की जगह थी। छत पर पहुंचने के बाद दोनों ने अपने स्पेशल ग्लासेस पहन लिए और दूर चमकते हुए शहर को देखने लगे। वो शहर केवल उन्हीं लोगों के लिए खुला था जिनकी कॉस्मेटिक सर्जरी पूरी हो चुकी थी। वहाँ रहने वाले लोगों की परफेक्ट मुस्कान और खूबसूरत चेहरों को देखकर ऐसा लगता था मानो उनकी जिंदगी में कोई परेशानी बची ही नहीं हो। शहर को देखते हुए एमी को याद आया कि उसके बॉयफ्रेंड की सर्जरी अगले ही दिन होने वाली थी। ये सोचकर उसके मन में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह चाहे सर्जरी के बाद कितना भी हैंडसम क्यों न बन जाए, फिर भी हमेशा उसके पास वापस लौटेगा, क्योंकि उसके लिए खूबसूरती से ज्यादा उनके बीच का प्यार मायने रखता था। ये कहते हुए दोनों ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाई, जिन पर एक जैसे निशान बने हुए थे। वे निशान उनके प्यार की निशानी थे और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी भी उन्हें नहीं हटाएंगे। उसी दौरान शहर में कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जहां इस पूरी तकनीक के आविष्कारक डॉक्टर वाइट लोगों को इसके फायदे समझा रहे थे। उनका कहना था कि ये सर्जरी इंसानों को रूप रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव और नफरत से मुक्त कर सकती है तथा समाज को अधिक समान और बेहतर बना सकती है। उनके भाषण के खत्म होते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और अगले दिन सर्जरी करवाने वाले सभी किशोर ऑपरेशन रूम में भेज दिए गए। ये प्रक्रिया लगभग 1 महीने तक चलती थी और इसी दौरान एमी खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन उसका सबसे करीबी दोस्त अब उसके साथ नहीं था। इसी बीच कहानी हमें अतीत की तरफ ले जाती है, जब इंसानों ने जीवाश्म ईंधनों का इतना अधिक इस्तेमाल किया था कि पृथ्वी लगभग नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई थी। प्रदूषण ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था। ऐसे समय में डॉक्टर वाइट ने एक विशेष पौधे का आविष्कार किया, जो न केवल ऑक्सीजन पैदा करता था बल्कि पूरे शहर को ऊर्जा भी प्रदान करता था। इसी खोज ने मानवता को विनाश से बचाया और डॉक्टर वाइट को दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया। दूसरी तरफ एमी को रोजाना बॉडी स्कैन से गुजरना पड़ता था ताकि भविष्य में उसकी सुंदरता को डिजाइन किया जा सके। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी बात थी जो उसे लगातार परेशान कर रही थी। उसके बॉयफ्रेंड के ऑपरेशन रूम में जाने के बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। एमी लगातार उसे मैसेज भेजती रही, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी ही मिली। समय बीतने के साथ उसका डर बढ़ता गया और उसे लगने लगा कि शायद उसके साथ कुछ भयानक हो चुका है। आखिरकार एक दिन एमी ने खुद सच जानने का फैसला किया। उसने हैकरों के एक समूह की मदद से अपनी खिड़की का सुरक्षा सिस्टम बंद करवाया और हॉस्टल से भाग निकली। वहाँ से वो सीधे उस पुल की तरफ गई जो अमीरों के इलाके को बाकी दुनिया से जोड़ता था। हालांकि वहाँ पहुँचने के बाद भी उसे अपना बॉयफ्रेंड कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय उस इलाके में एक भव्य मास्करेड पार्टी चल रही थी और संयोग से एक मास्क उसके हाथों में आ गिरा। जैसे ही उसने वो मास्क पहना, उसका चेहरा बेहद खूबसूरत दिखाई देने लगा और इसी नई पहचान का फायदा उठाकर वो बिना किसी शक के शहर के अंदर प्रवेश करने में सफल हो गई। शहर में पहुंचते ही उसने अपने दोस्त को ढूंढ लिया और उसे देखकर बेहद खुश हुई। लेकिन कुछ ही देर की बातचीत में उसे महसूस हो गया कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातें, उसका व्यवहार और उसका नजरिया सब कुछ बदल चुका था। एमी इस बदलाव को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी शहर के सुरक्षा सिस्टम ने उसे स्कैन कर लिया और पता लगा लिया कि कोई अनधिकृत व्यक्ति शहर में मौजूद है। खतरा महसूस होते ही एमी वहाँ से भाग निकली और बचते बचाते एक ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ उसे एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजिकल जैकेट मिली। उसने बिना देर किए जैकेट पहन ली और एक विशाल इमारत की ऊंचाई से नीचे छलांग लगा दी। सामान्य परिस्थितियों में ये कूद उसकी जान ले सकती थी, लेकिन जैकेट की तकनीक ने उसे सुरक्षित बचा लिया। वहाँ से भागते हुए वह एक पुल के नीचे छिप गई, लेकिन गार्ड्स लगातार उसका पीछा कर रहे थे। तभी अचानक एक अनजान लड़की वहाँ पहुंची और गार्ड्स का ध्यान भटकाकर एमी को भागने का मौका दे दिया। उस लड़की का नाम शे था और यही उनकी दोस्ती की शुरुआत बनी। शे ने एमी की पूरी कहानी सुनी और तब एमी ने उसे बताया कि उसका दोस्त सर्जरी के बाद पूरी तरह बदल चुका है। अगले दिन शे उसे होवरबोर्ड चलाना सिखाने लगी। हालांकि शुरुआत में एमी कई बार गिरती रही। बाद में शे उसे अपने दोस्तों से मिलवाती है और एक किताब पढ़ने के लिए देती है। उस किताब के जरिए एमी को पहली बार पता चलता है कि उनके शहर के बाहर भी एक दुनिया मौजूद है, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। शे उसे समझाती है कि शहर के बाहर एक जगह है जिसे स्मोक कहा जाता है, जहाँ लोग बिना किसी कृत्रिम सुंदरता और बिना किसी सामाजिक भेदभाव के स्वतंत्र जीवन जीते हैं। वहाँ डेविड नाम का एक व्यक्ति रहता है जो लोगों को आजादी से जीने का मौका देता है। हालांकि एमी इन बातों को सिर्फ कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन शे उसे शहर के बाहर ले जाकर वास्तविकता दिखाने का फैसला करती है। दोनों अपनी ट्रैकिंग रिंग्स उतार देती है
ताकि अधिकारी उनका पता न लगा सके, और फिर वे शहर की सीमाओं से बाहर निकल जाती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। टूटे हुए घर, उजड़े हुए इलाके और वीरान सड़कों को देखकर एमी हैरान रह जाती है। वहीं शे उसे बताती है कि अगर वह चाहे तो स्मोक आकर उनके साथ रह सकती है, क्योंकि वहाँ किसी की कीमत उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से तय होती है। हालांकि एमी अभी भी शहर की चमक दमक और सुंदर बनने के अपने सपने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए जब शे ने स्मोक जाने का फैसला किया तो वो उसे रोक नहीं पाई। जाते समय शे उसे एक एड्रेस कार्ड देकर कहती है कि अगर कभी उसका मन बदल जाए तो वो उसे वहाँ ढूंढ सकती है। इसके कुछ समय बाद आखिरकार एमी की अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का दिन आ गया, लेकिन जब उसकी बारी आई तो उसे अचानक रोक दिया गया और प्रभारी महिला के ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ उसे बताया गया कि शे गायब हो चुकी है और अधिकारियों को यकीन है कि एमी उसके बारे में सब कुछ जानती है। एमी ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन एक मशीन ने तुरंत उसका झूठ पकड़ लिया। इसके बाद उसे चेतावनी दी गई कि जब तक वो शे का ठिकाना नहीं बताएगी तब तक उसे कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा। इसके बाद एमी को वापस उसी जगह भेज दिया गया जहाँ वो पहले रहती थी। उसका सपना था कि वह भी बाकी लोगों की तरह सुंदर बनकर उस चमकदार शहर में रह सके, लेकिन अब ये सपना उसके हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। अगले दिन उसका परिवर्तित हो चुका दोस्त उससे मिलने आया। पहले की तरह उसके चेहरे पर अपनापन नहीं था, बल्कि वो अब बिल्कुल शहर के बाकी लोगों जैसा लग रहा था। उसने एमी को समझाने की कोशिश की कि अगर वो शे का ठिकाना बता दे तो उसे भी ट्रांसफॉर्मेशन की अनुमति मिल जाएगी और फिर वे दोनों शहर में एक साथ रह सकेंगे। उसके अनुसार एमी को बस अधिकारियों की बात माननी थी